दिल्ली नगर निगम को अपना नया मेयर मिल गया है। कई अड़चनों के बाद शैली ओबराय को मेयर तो चुन लिया गया, लेकिन इसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है वो फंस गया है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बीच सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन में पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतल फेंकी, नौबत हाथापाई तक आई। इस भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। सदन में पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी भी फेंका। सदन से जो वीडियो सामने आए उसमें पार्षद एक दूसरे पर पानी की बोतल फेंकते दिखाई दे रहे हैं। बवाल की वजह से कुछ देर पहले ही सदन को स्थगित भी कर दिया गया, लेकिन जब कार्रवाई फिर शुरू हुई जमकर बवाल हुआ, मारपीट तक हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर यह सारा बवाल हुआ। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली पे। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना था, लेकिन हंगामे और स्थगन के बीच रात भर सदन की कार्रवाई चलती रही। इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के उलझने की नौबत आ गई। महिला पार्षदों के भी हाथापाई करने के वीडियो सामने आए हैं। ऐसे में सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले 6 जनवरी 2023, 24 जनवरी 2023 और फिर इसके बाद 6 फरवरी 2023 को मेयर चुनाव करवाने की कोशिश नाकाम हुई थी। हंगामे की वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा था और चुनाव नहीं हो पाया था। 23 फरवरी को सवेरे तक हंगामे की वजह से सदन को करीब 13 बार स्थगित करना पड़ा। दिल्ली एमसीडी से बीजेपी का 16 साल का राज खत्म हो गया। पूरा जोर लगाया बीजेपी ने, लेकिन वापसी नहीं हो पाई। पहले तो चुनाव को ही टाला गया, 3 एमसीडी से 1 एमसीडी करवाया गया, लेकिन नतीजों में मायूसी हाथ लगी तो मेयर का चुनाव भी टलता रहा। सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। किसी ने पोडियम तोड़ा तो किसी ने बैलेट पेपर फाड़ दिया। पानी की बोतल, खाने का सामान एक दूसरे पर फेंकते रहे। रात 12 बजे भी यह हंगामा होता रहा। ये जो दृश्य देश ने देखे वो किसी गली मोहल्ले के नहीं थे, ये दृश्य दिल्ली एमसीडी के थे, जिसमें संविधान को तार-तार कर दिया गया। आप खुद फैसला कीजिए कि ऐसे लोगों से आप उम्मीद क्या रखेंगे। दिल्ली एमसीडी सदन कम, अखाड़ा ज्यादा नजर आया। रात भर ड्रामा चलता रहा। इन मान्यों की हरकत तो देखिए, ये पहुंचे हैं सदन में दिल्ली की जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। ये दिल्ली का एमसीडी हाउस है या कुश्ती का मैदान, समझ नहीं आ रहा है। सदन की मर्यादा तो तार-तार हुई, वो अलग है। नेताओं की खुद की साख पर बट्टा लग गया, सो अलग। एक तरफ चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी के बीजेपी के पार्षद हैं, तो दूसरी तरफ ईमानदारी का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी के पार्षद। एक तरफ पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले पार्षद हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल के चेहरे पर जीतने वाले पार्षद। सदन के भीतर की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये लोग किसी हुड़दंग में हिस्सा लेने के लिए आए। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये जनता के लिए काम करने के लिए आए। लग तो ये रहा है कि एक दूसरे को सबसे बड़ा पहलवान साबित करने के लिए ये लोग एमसीडी के सदन में पहुंचे। इस हंगामे के बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 2 चेहरे कैद हुए और दोनों ही चेहरे बीजेपी के हैं, जिस पर चर्चा काफी तेज है। इन दोनों के ही सदन में मौजूदगी पर अब सवाल उठने लगे हैं। पूछा जाने लगा है कि ये सदन में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चल रहे चुनाव की कार्रवाई के बीच कर क्या रहे थे। क्या ये दिल्ली एमसीडी का सदन है या किसी मोहल्ले में चल रही शादी की दावत है कि जिसे चाहा जब चाहा मुंह उठाया और सदन में चला आया। 2 चेहरे जो सदन में दिख रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना है और तेजिंदर बग्गा है। सवाल इसलिए है लाजमी क्योंकि ये किस अधिकार से सदन के भीतर पहुंचे ये जानना बेहद जरूरी है। ना तो हरीश खुराना और ना ही तेजिंदर बग्गा पार्षद हैं और ना ही ये विधायक हैं और ना ही दोनों कोई सांसद हैं। ना ही ये मनोनीत पार्षद हैं और ना ही ये मेयर या डिप्टी मेयर के लिए वोट करने के अधिकारी भी हैं। ना ही हरीश खुराना और तेजिंदर बग्गा को सुप्रीम कोर्ट ने कोई विशेष छूट या अधिकार दे दिया था। ना ही वोटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ऑब्जर्वर बनाया था और ना ही एलजी साहब ने इन्हें भेजा है। तो फिर आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं एमसीडी में? टहलने के लिए निकले थे हरीश खुराना और तेजिंदर बग्गा, जो गलती से सदन में चले आए। हो सकता है खाना खा के चाय पीने के लिए निकले हों, हंगामे की आवाज सुनकर चले आए हों, सोचा हो देखें किसी को मदद की जरूरत तो नहीं, इसलिए सदन में आ गए। बात जो कुछ भी हो, दिल्ली एमसीडी सदन में संवैधानिक मर्यादा के साथ साथ आचरण की मर्यादा भी तार-तार हुई है। सारी हदें टूटी हैं।